एक विधवा बहू और उसके भाइयों की कहानी। नीलम नाम की एक महिला जिसका एक छोटा सा प्यारा सा सपनों का संसार था। नीलम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। नीलम अपने घर में अपने माँ बाबा और दोनों भाइयों की तो लाडली थी ही, ससुराल में भी उसने अपने प्यार भरे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। नीलम से अगर कोई एक बार बात कर लेता तो बस वह उसी के ही गुणगान करता रहता था। नीलम जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई तो उस घर की रौनक दुगनी हो गई। नीलम के ससुराल में सास ससुर नीलम के पति विनोद और विनोद के चाचा जी थे। नीलम जी के ससुर की दो दुकानें और एक होटल था। दुकानें किराए पर चढ़ाई हुई थी, जबकि होटल का कारोबार विनोद और उसके बाबा ही संभालते थे। होटल का काम अच्छा होने के कारण होटल की आमदनी अच्छी खासी हो जाती थी और जो दुकानों का किराया आता था उसमें उनके परिवार के सभी खर्चे होने के बाद अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाती थी। और जब से नीलम इस घर की बहू बनकर इस घर में आई थी तब से होटल का काम और भी अच्छा हो गया था। नीलम ने अपने गुण और स्वभाव से अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। नीलम की सास भी नीलम को बहुत प्यार करती थी। वह उसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानती थी। पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता था। दोनों सास बहू मिलकर खूब गप्पे मारती थी। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। पूरे एक वर्ष बाद नीलम ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में चारों तरफ रौनक ही रौनक फैल गई। नीलम की सास अपनी पोती को गोद में लेकर बहुत खुश होती थी और नीलम के ससुर जी अपनी पोती से खूब बातें करते थे। कुछ समय बाद नीलम के ससुर जी की हालत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने होटल भी जाना बंद कर दिया। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। नीलम उनकी बहुत सेवा करती थी। नीलम के ससुर जी नीलम को बहुत दुआएं देते थे। नीलम ने अपने ससुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं की, लेकिन भगवान को ऐसे ही मंजूर था। नीलम के ससुर जी का देहांत हो गया। ससुर जी के देहांत की वजह से नीलम भी अब मायूस सी रहने लगी थी। घर की रौनक कम हो गई थी। नीलम बार बार अपने ससुर जी को याद करके रोने लगती थी, क्योंकि नीलम के ससुर जी नीलम की बेटी से बहुत बातें किया करते थे। हालांकि नीलम की बेटी ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर भी उससे बहुत बातें करते रहते थे, जिससे घर में बहुत ही रौनक रहती थी। पहले नीलम के ससुर जी होटल पर पूरा दिन बिताया करते थे, लेकिन जब से उनकी पोती घर आई तब से वे होटल भी कम जाया करते थे। होटल घर के ही नजदीक था, इसलिए उनको आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। घर में अब सूनापन हो गया था। दिन ऐसे ही बीतते गए। 2 साल बाद नीलम ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर का सूनापन उन दो बेटियों की किलकारियों से खत्म हो गया। विनोद भी अपनी बेटियों के लिए होटल से घर बार बार चक्कर लगाया करते थे। दोनों सास बहू का पूरा दिन उन दो बेटियों के साथ हंसते खेलते गुजरने लगा। बड़ी बेटी का नाम सिम्मी और छोटी बेटी का नाम निम्मी रखा। बड़ी बेटी का नाम सिम्मी उसके दादाजी ने रखा था। छोटी बेटी का नाम निम्मी उसकी दादी माँ ने रखा। जब नीलम और दादी सिम्मी की नटखट शरारतें देखती तो बहुत खुश होती थी। सिम्मी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी तो नीलम उसकी बातें सुनकर कहा करती थी, मम्मी जी देखिए सिम्मी बिल्कुल पापा जी की ही तरह बातें करती है। इस पर नीलम की सास कहा करती थी, नीलम ये अपने दादाजी की तरह ही बातें करती है, अपने दादा के गुण है इसमें। इतनी छोटी बच्ची होकर इसमें इतनी समझदारी है। इसकी बातें सुनकर हैरत होती है। सिम्मी अपनी प्यारी सी आवाज में अपनी मम्मी और दादी माँ से पूछा करती थी कि दादू कहाँ पर गए हैं, वह कब आएंगे, मेरे लिए टॉयज लाएंगे ना। हाँ बेबी, जब आप बड़ी हो जाओगी तब दादाजी आपके लिए एक सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे। नीलम उसे बहलाने के लिए ये कह दिया करती थी, लेकिन छोटे बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं। सिम्मी बार बार दादाजी के बारे में पूछा करती थी और बार बार नीलम उसे यह कहकर टाल दिया करती थी कि जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपके लिए एक सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे, क्योंकि जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसे खुद समझ में आ जाएगा कि उसके दादाजी कहाँ हैं। इसलिए नीलम उसे हमेशा यही कहा करती थी। ऐसे ही हंसते खेलते दिन गुजरते गए। दोनों बेटियां
अब बड़ी हो रही थी, दोनों स्कूल जाने लगी थी। जब सिम्मी 10 साल की थी और निम्मी 8 साल की थी, तो एक दिन अचानक खबर मिली कि होटल में बैठे हुए विनोद को अचानक दिल का दौरा आया और काम करने वाले बाकी लोग विनोद को अस्पताल लेकर गए हैं। सुनते ही नीलम और नीलम की सास दोनों घबरा गईं और सिम्मी निम्मी को उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ चली। इतने नीलम और मम्मी वहां पहुंची तो विनोद इस दुनिया को, नीलम को, अपनी बेटियों को और माँ को छोड़कर जा चुका था। चाचा जी को खबर मिलते ही चाचा जी भी अस्पताल पहुंचे। विनोद का शव देखकर नीलम ठंडी हो गई। हंसता खेलता परिवार एक पल में उजड़ गया। उसकी आंखों के सामने उजड़ गया। उसकी आंखों के सामने आज उस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जो नीलम को बात बात पर हंसाया करता था। नीलम और विनोद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विनोद नीलम को अक्सर कहा करते थे कि तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी जान हो। आज ये शब्द नीलम के कानों में गूंज रहे थे। उसकी नजरें यही सवाल कर रही थी। उसकी अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर पूछे जा रही थी कि अपनी जान को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। जिस्म से जान कैसे अलग हो सकती है? मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। जब जिस्म ही एक शव के रूप में पड़ा है तो उसकी जान कैसे जीती जागती खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे और ना ही जबान से कुछ निकल रहा था, लेकिन उसकी नजरें और उसकी अंतरात्मा विनोद के शव से यही सवाल किए जा रहे थे जिसका उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। नीलम एक बेजान मूर्ति सी खड़ी रही। जब नीलम की दोनों बेटियां रोने लगी तब नीलम अपनी इस कश्मकश से बाहर आई। उसने अपनी दोनों बेटियों को देखा और बहुत रोने लगी। फिर विनोद के शव को घर लाए और सारी क्रियाएं पूरी की। अब नीलम अपनी बेटियों को देख देख कर बस रोई जा रही थी। मम्मी जी ने भी नीलम को बहुत समझाया, लेकिन उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी ही कश्मकश में पागल सी हुई जा रही थी। खाना पीना भी बहुत कम कर दिया। जब सिम्मी और निम्मी अपनी माँ को ऐसी हालत में देखती तो वह भी बहुत रोती और अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा, हमें पता है कि पापा हमें छोड़कर भगवान के पास जा चुके हैं और वे अब हमारे पास कभी नहीं आएंगे। क्या आप भी हमें छोड़कर पापा के पास जाना चाहती हैं? इतना सुनते ही नीलम के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। नीलम को अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई और होश आया। अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया और बहुत रोई और कहने लगी कि तुम्हारी मम्मा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जान हो। और खुद भी खाना खाया और अपनी बेटियों को भी खाना खिलाया और अपनी बेटियों को सोने के लिए लेकर लेट गई। अपनी बेटियों को सुलाने के बाद वह उनकी बातों को बार बार याद कर रही थी। ये मैं क्या कर रही हूँ? विनोद तो अब जा चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों को क्या होगा? मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं सिर्फ पत्नी के रूप में अपने पति के लिए पागल हुई जा रही हूँ, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। ये मैं कैसे भूल गई? मैंने माँ बनकर क्यों नहीं सोचा? नहीं, अब नहीं। मुझे मेरी बेटियों के लिए जीना है। मैं ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देकर उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। विनोद भी तो यही चाहते थे ना। मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। दिल को तसल्ली देने के बाद नीलम सो गई। विनोद की मौत के बाद होटल का काम बिखर चुका था। उसे देखने वाला अब कोई भी नहीं था। नीलम के घर वालों से नीलम की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। नीलम के माँ बाबा ने नीलम को घर ले जाना चाहा, लेकिन नीलम नहीं गई। नीलम अपने पति के घर, अपने ससुर के घर, अपनी सास के साथ ही रहना चाहती थी। उसके घर वालों ने भी उसे कह दिया कि नीलम, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसा करो। हम तो हर पल, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हैं। होटल का काम बिखरता जा रहा था। आमदनी भी कम होती जा रही थी। नीलम की सास ने अपने देवर विनोद के चाचा जी को होटल पर बैठने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इतना टाइम होटल को नहीं दे सकता। मेरा अपना कारोबार है, मुझे उसे देखना होता है। वे कहने लगे कि होटल का काम नीलम संभाल सकती है।
नीलम होटल पर बैठ सकती है। होटल की आमदनी अच्छी है, इसलिए नीलम को होटल का काम संभाल लेना चाहिए। उसकी बेटियां भी अब बड़ी हो रही हैं, उनके भविष्य के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए नीलम को होटल की आमदनी से फायदा मिलेगा। इस पर नीलम ने कहा, नहीं चाचा जी, मैं होटल का काम नहीं संभालूंगी और ना ही थोड़ा बहुत टाइम जाकर उसे देख सकती हूँ। मैं होटल पर नहीं बैठूंगी। लेकिन क्यों नीलम, उसमें हर्जी क्या है? चाचा जी ने कहा। नीलम ने फिर कहा, चाचा जी, मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं और मेरा हर एक पल अब बस उन्हीं के लिए है। उनके पिता तो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। मैं उन्हें अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूंगी। उनके बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी। विनोद जी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए और हमारी दुकानों का किराया भी तो कम नहीं है, उसमें भी तो मैं अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, उनका भविष्य बना सकती हूँ। चाचा जी बोले, ठीक है नीलम, जैसी तुम्हारी मर्जी। नीलम की सास भी नीलम के इस फैसले पर कुछ नहीं बोली। नीलम ना तो खुद बाहर के काम करती थी और ना ही नीलम की सास करती थी। अपनी बेटियों घर में छोड़कर बाहर जाना भी नीलम उचित नहीं समझती थी और ना ही अपनी बेटियों को साथ ले जाकर सामान लाना उचित समझती थी। नीलम अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। वे शादी से पहले भी उसका कहा असर आंखों पर रखते थे। बचपन में भी जब कभी नीलम को चोट लग जाती थी तो वो रोने लगते थे। नीलम के भाइयों ने जब नीलम को ऐसी हालत में देखा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने नीलम के सर पर हाथ रखा और कहा, नीलम, हम हर तरह से हर हाल में तेरे साथ हैं, कभी तुझ पे कोई आंच नहीं आने देंगे। तू और हमारी भांजिया हमारी जिम्मेदारी है। तू एक आवाज देगी, हम दौड़े चले आएंगे। तेरा फैसला सर आंखों पर। और तीनों भाई बहन की आंखें भर आई। भाई बहन के इस प्यार को देखकर नीलम की सास की आंखें भी भर आई। पति और बेटा दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं, अकेली विधवा औरत अगर मैं भी चली गई तो इनका क्या होगा? यही सोचकर नीलम ने अपने भाइयों के साथ जाने से इनकार कर दिया। नीलम की सास मन ही मन में भगवान से दुआ कर रही थी कि भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे। नीलम के भाई रोज सुबह शाम आकर नीलम की जरूरतों का ख्याल रखते थे। एक भाई सुबह में और एक भाई शाम में आता था। किसी भी चीज की जरूरत होती तो नीलम के कहे बिना उसके भाई उसकी हर जरूरत को पूरा कर दिया करते थे। नीलम ऐसे भाइयों को पाकर खुशी से फूली नहीं समाती थी। वे ईश्वर से यही दुआ करती थी कि ईश्वर हर बहन को मेरे जैसे भाई दे। नीलम का काम बस अपनी बेटियों का ख्याल रखना था। वे हर पल अपनी बेटियों के साथ ही रहा करती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।